तो ये चेक इफ टू स्ट्रिंग एरे आर इक्विवेलेंट। तो बेसिकली इसमें क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन पढ़े तो गिवन टू स्ट्रिंग एरे वर्ड एंड वर्ड टू रिटर्न ट्रू इफ द टू एरे रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले टेस्ट केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ड 1 की से हमें क्या वैल्यू आती है, ए बी सी। अगर मैं इसको कंबाइन करूं, बेसिकली इसमें यही बोला गया है कि ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रिंग्स, अगर ये दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं तो ट्रू हमें रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ए बी सी कर रहे हैं। अगर मैं इसको इसी ऑर्डर में लूँ, ए बी सी, फिर इसमें भी ए बी सी, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर है ए सी बी। सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे तो ट्रू आएगी, बट यहाँ पर क्या है, ए सी बी। ये क्या इसके इक्वल है, ए बी सी। ए बी सी के क्या ये इक्वल है, ए बी सी। क्या ये दोनों इक्वल है? सो इन दिस कंडीशन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर मैं नॉट इक्वल, इस कंडीशन में यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होगा। अगेन यहाँ पर भी ए बी सी डी डी ई एफ जी, यहाँ पे भी सेम लिखा है ए बी सी डी डी ई एफ जी। सो ये दोनों सेम है एग्जैक्टली, इसलिए यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा। तो इस क्वेश्चन से मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे ए बी सी को अगर मैं एक कंटेनर में डाल दूँ, किसी भी एक कंटेनर में जहाँ पर ए बी सी बिल्कुल इसी फॉर्म में आए, और वर्ड 2 को भी मैं किसी और में डालकर फिर चेक करूँ कि वर्ड 2 भी सेम में आए, और फिर क्या कहते हैं दोनों को चेक करूँ ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो आउटपुट आ सकता है। वैसे इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं यही वाला करूँगी। मैं पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेती हूँ, स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग मैं पहले यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। स्ट्रिंग str1 फॉर टू प्रिंट, इसके अंदर वर्ड 1 के वैल्यूज डाल दूंगी, एंड str2 फॉर सेकेंड वन। अब स्ट्रिंग 1 के अंदर वर्ड 1 के सभी जितने भी करेक्टर्स है, जितने भी ये ए बी सी जितने भी स्ट्रिंग्स है, बेसिकली वर्ड 1 क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है। इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है, तो मैं इसी स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में ऐड करती चली जाऊंगी। तो क्या इस स्ट्रिंग 1 क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप यहाँ पर ऐड करूंगी, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन word 1 dot size i प्लस प्लस। और मेरे को करना क्या है कि जो भी स्ट्रिंग वर्ड 1 की वैल्यू है वो ऐड हो जाए स्ट्रिंग 1 में, वर्ड 1 एट आई। यही सेम फॉर लूप मेरे को यूज करना होगा सेकंड वर्ड के लिए भी। 2 2 अब मेरे को सिंपली रिटर्न क्या करना है, अगर ये दोनों इक्वल है तो रिटर्न str1 इज इक्वल टू str2। इन केस ये दोनों इक्वल है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज फॉल्स। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें तो ये लिख दिया, यस। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये हो गया, ऐसे ही होगा सॉल्व ये।